हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं या किन बातों को लेकर आपको इन दिनों में सावधानी बरतनी है या क्या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, या इन दिनों में जो एंजल्स नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। विजडम, स्पिरिचुअल यूनियन और मूविंग ऑन गाइस। 5 2 6 ये नंबर्स आए हैं। देखो, ये कह रहा है कार्ड आपको कि आपको थोड़ा सा अपने ज्ञान को लेकर अपडेट होने की आवश्यकता है गाइस। अगर कोई पुराने तरीके से कोई काम कर रहे हो, उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो आपको थोड़ा सा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि किसी प्रकार की आप डील कर रहे हो या डील करना चाहते हो, या कोई काम आपका ऐसा है जो आप इन दिनों में आपके फोकस में है कि वो करना है, लेकिन उसके बारे में जितना जानकारी हो ना गाइस, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने विजडम को काम में लेना, यानी पुराने सबक को भी काम में लेना जो लाइफ ने दिए हैं। मे भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर आपके पास आया है, तो उसके बारे में जितनी गहनता से जानकारी इकट्ठी कर सकते हो, इकट्ठे करके फिर एक्शन लेना। पहला ये। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से हो सकता है कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका अपडेट रहना है ना, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना आपके लिए काम करेगा। यानी यहाँ पर आपकी बुद्धि भी काम करने वाली है, आपका विवेक भी काम करने वाला है, और पास्ट के जो सबक आपको मिले वो भी काम करने वाले हैं। ठीक है। एक और चीज कह सकते हो गाइस कि न केवल यहाँ पर इस बात को लेकर ही इंगित किया गया है कि अपने सबक और अपनी बुद्धि को काम में लेना, यहाँ पर आपकी चतुराई है ना, काम करने के तरीकों में बदलाव, और ये आप खुद महसूस करोगे। जैसे एक होता ना कि किसी एक इंसान का दिमाग ना दो तरीकों से काम करना, है ना, मतलब बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल गाइस। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गुरु की कृपा आप पर होना, है ना, तो ये क्या होता है, बुद्धि जो होती है वो क्या करती है कि अगर ये गुरु कृपा मिल जाती है ना, तो किसी काम को सार्थक करवाने में बहुत बड़ी मदद कर जाती है गाइस। अभी इन दिनों में हो सकता है कि आपको येलो कलर पहनना ये पसंद आ रहा है, या इन दिनों में पहन रहे हो, है ना, या अपने जुपिटर को ठीक करने की कोई ना कोई कोशिश कर रहे हो। तो एक चीज इन दिनों में आपके साथ हो रही होगी कि आपकी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं कम हो रही है, कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव नहीं आ रहे। ये मैंने क्यों कहा, इसे समझना अच्छे से। जब कोई इंसान के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलती है, वो पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचता है, गिल्ट का भाव बहुत ज़्यादा लेकर आता है ना, उनका जुपिटर खराब होता है। तब वो इंसान की हरकतें कैसी होती है कि वो चाह कर भी किसी सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पाता, अटक कर रह जाता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहता है, हरमिट वाले मोड में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यही चीजें चलती है और ये रिपीट में जाती है, ये एक बार सर्कल नहीं घूमता, ये घूमता रहता है। ये चीज होती है गाइस। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है 5 की एनर्जी एक पॉजिटिव वे में, ये एक्चुअल में ऐसी एनर्जी है गाइस कि ये एक समय में तकलीफ देती है और उसी तकलीफ वाले समय में ज्ञान की प्राप्ति कराती है, और वही नंबर जो है ना, एक समय के बाद में यही एनर्जी एक बड़ा पॉजिटिव चेंज और एक टर्न लेकर आ जाता है, जो साक्षात कोई ब्लेसिंग से कम नहीं होता, कोई कृपा से कम नहीं होता। जैसे होता है ना कि गुरु करते क्या है कि एक मिट्टी का घड़ा होता है, जैसे कुम्हार होता है ना, वो क्या करता है कि घड़े को, है ना, सुंदर रूप देने के लिए बाहरी थाप देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका शत्रु है। ये क्या है कि उन्हें एक सुंदर रूप देने के लिए, यही एनर्जी है गाइस कि 5 नंबर जो है ना वो गुरु कृपा और गुरु के द्वारा आपको पॉलिश किया जाना, उसके बारे में कहा जाता। तो ये विजडम तो आपके गुरु ने आपको दे दी है,
मतलब किसी चीज़ में आपको परिपक्वता मिल चुकी है और ये परिपक्वता आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। ये ज्ञान का आधार और ये सक्सेस का आधार बनेगी। यानी इन दिनों में अगर आपका मन करता है ना बुक्स पढ़ने का, या मतलब कुछ ऐसे लोगों से मेल मुलाकात करने का, या ऐसे लोगों की वीडियोस देखने से जहाँ पर आपको ज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा हो। एक्चुअल में अभी इन दिनों में आपका ध्यान ना मनोरंजन पर नहीं जाएगा। इन दिनों में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जो है ना उन चीज़ों की तरफ, उन लोगों की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हो, जिनसे मेरा समय का दुरुपयोग ना हो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं सक्सेस की तरफ बढ़ाती है। और जैसा कहा ना, इन दिनों में आपके काम करने का तरीका देखना, जैसे 2 लोगों का दिमाग चलता है ना, वैसे आपका दिमाग चलेगा। जिस स्थिति में जिस प्रकार का सोचना है वैसा अपने आप ऑटोमेटिक होगा आपके साथ। ये जानकर नहीं करोगे आप। ये दबाव दिमाग पर ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं देना पड़ेगा खुद के दिमाग पर। ये खुद होगा क्योंकि ये पॉलिश हो चुका है। ये चीज़ों में बदलाव का ऐसी अर्जेंट मैसेज आपके लिए है कि थोड़ी चिंता से मुक्ति आपको मिलना, थोड़ा रेडी रहना अपनी लाइफ में अच्छी चेंजेस के लिए गाइस। और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। देखना, एक और बात कही जा रही है कि अगर कोई सिचुएशन से आप बाहर उठ नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ओवर थिंकिंग फिर भी कम नहीं हो रही है ना, तो एक काम करना, डॉगी को बिस्किट खिलाना आपके लिए बहुत काम कर जाएगा। ठीक है। और अगर जुपिटर को ठीक करना, अभी भी आपको लगता है कि ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है या जुपिटर को ठीक करने वाली कोई बात, तो सबसे अच्छी बात क्या है गाइस, कि जहाँ पर हमें कोई कोशिश ना करनी पड़े, ओवरथिंकिंग ज़्यादा नहीं करते, गिल्ट का भाव बार बार लेकर नहीं आते, ये आपके जुपिटर को ठीक कर देगा। है ना, ये आप अपने आप नोटिस कर लेना गाइस। अब जब कभी भी ये ओवर थिंकिंग कम होने लगेगी ना, आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तब समझ लेना ये कन्फर्मेशन हो जाएगी आपके लिए कि यही एनर्जी जो बुरे बदलाव लेकर आ रही थी, यही एनर्जी मेरे लिए अच्छे बदलाव लेकर आ रही है। यानी आपको खुद को कन्फर्मेशन मिल जाएगी, मेरा जुपिटर अच्छा हो रहा है, मेरा समय अच्छा चल रहा है। और धन का जो है ना, आय के सोर्सेस आने, ये इसके बारे में। बेवजह की जगह पर धन का खर्च होना, उससे बचना। कुटुंब परिवार में आपसी मेल जोल प्यार, ये अच्छा चलना गाइस। है ना, सुखों में वृद्धि का होना, ये इन चीज़ों के बारे में आगाह किया जा रहा है। आपका खुद का दिमाग, आपकी खुद की समझ आपका बहुत साथ देने वाली है। और ये एक्चुअल में एक बात क्लियर पता चल रही है, आने वाला समय आपके जुपिटर को अच्छा करके ही रहेगा गाइस। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्यों समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप मूव ऑन करोगे कोई सिचुएशन से, कोई परिस्थिति से जो आपका दिल दुखा रही, जो आपको परेशान करे, तंग करे, आगे बढ़ने से रोकते ना, वहां पर आपको जिद्दी बनकर खुद को आगे खींचने की कोशिश करोगे। मुझे आगे बढ़ना है, लाइफ में अटक कर भटक कर नहीं रहना है। ये बदलाव आप में देखने को मिलेंगे गाइस, और समय आपका साथ देगा, गुरु कृपा आपको मिलेगी गाइस। है ना, एक काम साथ में करना, सूर्य देव को अर्घ करो ना, तो उसमें हल्दी डालकर अर्घ करना। अगर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा चल रही है या ऐसे थोड़े सिम्टम जो मैंने बताए ना वैसे अभी भी आपके चल रहे हैं, तो ये काम करना, आपके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके शुभ काम में देरी हो रही है तो शुभ काम भी बन जाएंगे, या कोई काम है रुकावट रोड़ा आ रहा है वो भी बन जाएगा। ठीक है, जल में हल्दी डालकर थोड़ी सी, फिर सूर्यदेव को अर्घ करना। और अब तो जल्दी करना गाइस, अब तो गर्मी आ गई है तो 6 बजे तक में कर लो, लेट मत करना, ये बहुत सही रहता है। सेवन, चूज वाइजली। ये देखो ऑप्शन आएंगे खूब सारे, अब ये आप पर डिपेंड करेगा मैं क्या चूज़ करूँ। यही चीज़ होती है कि यहाँ तो कभी लाइफ में मिलता ही नहीं है, और एक ही ऑप्शन नहीं होते हैं, या फिर आते हैं तो खूब सारे आते हैं। मालिक देखो अब मैं किसका चयन करूँ, लेकिन करोगे अच्छे का ही, क्योंकि विजडम की पोटली है ना, न्यू बिगिनिंग हो चुके, तो फूल वाली एनर्जी से आगे बढ़ चुके हो आप। है ना, तो कहीं ना कहीं आभास है और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी साथ में है कि गलत रास्ते जाने नहीं दिया जाएगा, भटकने दिया नहीं जाएगा। जाने की कोशिश भी करोगे ना तो किस्मत ऐसी साथ ऐसा रोक लिया जाएगा, रुक जाओ नहीं जाना है, वो डायरेक्शन गलत है ना। तो ऑफर यानी ऑप्शंस के रूप में आएंगे गाइस, लेकिन आगे बढ़ना आपका लाइफ में तय है गाइस। अब पीछे भटकने वाली चीज़ें नहीं है, पास्ट में आपके मतलब पीछे की तरफ आपके पैर खींचने वाली चीज़ें नहीं है गाइस। एक्चुअल में डायरेक्शन बहुत अच्छा है, आपने मालिक के इशारे को समझा और एक सही डायरेक्शन का चयन किया गाइस, जहाँ भले ही आपको तकलीफ मिली है, भले ही आपकी दुखों की इस तरह की कोई सीमा नहीं रही,
लेकिन फिर भी मालिक पर बिलीव करके ना कोई बंदा, जैसे कहते हैं राम भरोसे चलना लाइफ में, बिल्कुल कुछ वैसा आपने किया है अपनी लाइफ में। और वो साथ ना दे, वो मददगार ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये अच्छा समय लेकर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। ये गाइडेंस आई है, उसका ख्याल रखना गाइस। जो लोग कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर आप में ऐसी कमियों को बताते हैं जो कमियां आप में वाकई में है ही नहीं, है ना, उनसे थोड़ा सा भी दूरी बनाना गाइस। अगर लगे बहुत करीब में है ना, तो जितनी काम उतनी बात, ऐसा। या फिर उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो मत देना, इस तरीके की बात को ज़्यादा तवज्जो मत देना, है ना, कि जहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस की टूटने वाली बात होती है, जहाँ पर आपको आगे बढ़ने से रोका जाए, वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना गाइस। ठीक है, क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि आपके सक्सेस के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर आपके मनोबल का, आपके कॉन्फिडेंस का टूटना नहीं बनता है। ऐसे सिचुएशन को क्रिएट मत होने देना, बस इतना अपनी तरफ से ख्याल रखना गाइस, है ना। और आपकी कुछ प्रार्थनाएं कबूल हो रही है गाइस। एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। अब चाहे किसी इंसान के रूप में मिले, कैसे भी, लेकिन ये देखो जल्दबाजी हो रही है आपको। थोड़ा धैर्य रखना, है ना, जल्दबाजी मत करना किसी भी मामले को लेकर, ठीक है ना जी। क्योंकि वैसे भी मैंने कहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी कोई प्रार्थनाएं कबूल होंगी। और जैसा यहाँ 5 और 7 की एनर्जी को साथ में देखे, ये कहता है अनएक्सपेक्टेड, ये भी कहता है अनएक्सपेक्टेड। पर अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, क्या अच्छा होगा क्या या बुरा के बारे में तो नहीं है कहा जा रहा, नहीं। एक्चुअल में 7 की एनर्जी कहती है अनएक्सपेक्टेड मनी, या अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा ब्लेसिंग के रूप में जो आपके मन को खुश करो। क्योंकि ये मैंने क्यों कहा कि मन को खुश करे, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड आएगा। स्पिरिचुअल यूनियन मतलब मन की शांति, क्योंकि वाटर की एनर्जी है, तो वो कहीं ना कहीं मन की स्थिरता के बारे में, मन के खुश हो जाने के बारे में, या कामनाओं की पूर्ति के बारे में बात करती है। यानी कोई कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड लाइफ में आना जिससे मन खुश हो जाए, है ना, तमन्नाएं पूरी हो जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है। शादी का ऑफर आते भी नजर आ रहा है गाइस। ये लो 6 की एनर्जी, 5 6 7, गाड़ी आ गई पटरी पर और वो स्पीड पकड़ रही है। अब ये क्या चीज़ है, ये कहते हैं कि वीनस का भी अच्छा होना, यानी ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हो रही है गाइस। मूविंग ऑन, इसका मतलब ही यही है गाइस कि अगर लाइफ में आप क्रम में आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ पटरी पर आ चुकी है, खुशी की तरफ आगे बढ़ रही है, आपके लिए रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में जा रही है, ग्रह आपके अच्छे होने लगे हैं गाइस। तो डेफिनेटली है कि आपके सुखों में कमी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पक्का है कि उन कमियों को दूर किया जाना, आपके सुखों में वृद्धि की जाने, आपके ऐश्वर्य शौर्य वैभव में आपकी वृद्धि की जानी, ये है। क्योंकि किसी इंसान में साहस और प्लस आत्मविश्वास का बढ़ना तभी होता है जब उन्हें किसी न किसी प्रकार से स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलता है। यहाँ कहा ना अभी कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का सपोर्ट आपको बड़ा स्ट्रांगली मिलने वाला है। अब चाहे ये फैमिली का मिले, अब यही सोचोगे कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करेगी। हाँ डेफिनेटली गाइस, अगर कभी समय ऐसा बन जाए ना, तो वहाँ पर मतलब जिन लोगों से हम उम्मीद नहीं करते ना, वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाता है। और फैमिली से तो क्या गाइस, फैमिली तो मददगार होती ही है ना। तो आपकी फैमिली से भी आपका सपोर्ट मिलना, अगर मान लो कभी किसी समय में आपकी फैमिली ने आपका विरोध किया है या आपके भावों को उतना नहीं समझा, तो अभी वो समय ही है गाइस कि आपके भाव को भी समझना और आपकी हेल्प भी करना। कभी कभी समय ना थोड़ा विचित्र खेल खेल देता है, गलतफहमियां क्रिएट करवा देता है अपनों से ही, वो गलतफहमियां भी दूर होनी। कहा ना, यहाँ पर पता चल रहा है कुटुंब परिवार, है ना, प्रियजनों से अच्छा मेल बनना, सुखद वातावरण बनना, ट्रैवल के लिए बाहर जाना, एक अच्छे मूवमेंट पल साथ में बिताना, कुछ ऐसी यादें बनना गाइस। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, क्योंकि 6 का कार्ड वीनस के बारे में भी बताता है, और यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव यही कार्ड है, ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में कहा जाता है। तो यही कि अगर नो कांटेक्ट में हो, मन कर रहा है आपका ये यहाँ तक मैं ठान लिया, मूव ऑन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है शांत हो जाओ, रुक जाओ, अपने गुस्से पर काबू कर लो, किसी प्रकार का दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है ना कि रिलेशनशिप में पूरी तरीके से एंडिंग हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, वहाँ से ही उस रिलेशनशिप में एक नया आगाज़ होगा गाइस। यानी नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपकी फिर से बातचीत होना, कन्वर्जेशन अच्छी होना, मतभेद दूर होना, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है।
यानी यूनियन और रीयूनियन के चांसेस है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके लिए शादी के अच्छे प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक से ज़्यादा आएंगे, जैसा पहले ही बता दिया। लेकिन आप अपनी एनर्जी को पहचान लोगे कि मेरी एनर्जी कौन सी है या मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट कौन सा है ना। मतलब अच्छे का चयन मालिक खुद आपकी एनर्जी के आधार पर आपको करवा देंगे, आपको खुद कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और पार्टनर के साथ आपके मतभेद चल रहे हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो मतभेद दूर होना। ठीक है, परेशान मत होना गाइस, और कुछ गलत डिसीजन लेने की तरह मत सोचना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है गाइस कि रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए। ठीक है, किसी की बात में मत आना कि किसी की बात में आकर, बाहरी लोगों की बात में आकर रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं करना, अपनी सोच और तर्क को काम में लेना। लगता है अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, रुक जाओ, किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लेना। अपने आप समय थोड़े दिनों बाद में, है ना, क्लियरिटी दे देगा आपको। ठीक है, ताकि कल को आपको गिल्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें वही चीज़ चल रही है, छोटी छोटी बातों पर गिल्ट के भाव। वो नहीं करना है, भटकना ही नहीं है अपने को। सही है ना। 19, ये भाग्य का 7 गाय। नंबर 19 हो सकता है, दिख रहा है 1991, ये दिख रहा है। ये क्या कहता है, दो चीज़ों की कंफर्मेशन एक साथ देता है। नंबर 1 देता है न्यू बिगनिंग के बारे में बात, पहले ही अपनी उपस्थिति के बारे में बात करता है कि ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। और नंबर 9 का कार्ड क्या कहता है, प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने के बारे में, जो यहाँ पर भी कहा जाता है। अगर गौर से देखें तो यहाँ पर भी दो एनर्जी एक साथ दिख रही है, छूटना और आगे बढ़ना। और यहाँ पर भी क्या है, छूटना मतलब 9 की एनर्जी क्या कहती है, प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में। और नंबर 1 की एनर्जी क्या कहती है, भाग्य का साथ एक ब्लेसिंग के रूप में। सपोर्ट इसे कहते हैं गाइस कि सही समय पर सही सपोर्ट, है ना, हमें मिल जाना। एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और एक स्पिरिचुअल सपोर्ट हमें मिल जाना गाइस। वो सपोर्ट किसी भी रूप में आपके साथ आ सकता है, किसी भी रूप में आपको मिल सकता है गाइस। समय बड़ा बलवान है, कब क्या हो जाए, किस रूप में हमें मदद मिल जाए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। तो मदद आ रही है गाइस, जितना मुझे समझ आया अभी तक की रीडिंग में, आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने में, आपको करियर में सक्सेस दिलाने में, आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए आपके लिए मदद आ रही है। ओके, देखो यहाँ पर कहाँ, कार्ड्स को समझना गाइस, कार्ड्स बिल्कुल कंफर्म करके ना अपनी मीनिंग बताते हैं। यहाँ पर कहा था कि ये एनर्जी ने एक बार आपको तकलीफ दी है, लॉस दिया है, तभी तो आपको मूव ऑन करके आगे बढ़ने के बारे में भाव आ रहे, विचार आ रहे हैं। और ये कहीं कहीं पर जगह पर करना पड़ेगा, लेकिन ये गलत वे में नहीं होगा कि रिश्तों नातों को ख़त्म करके मूव ऑन करने वाली बात, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कभी कभी ये सॉल्यूशन बड़े विचित्र होते हैं और इस प्रकार के होते हैं कि हमें नहीं समझ में आता। कभी हम उस समाधान के बारे में सोच ही नहीं पाते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि ऐसा सॉल्यूशन भी हो सकता है मेरी प्रॉब्लम के ख़त्म करने के बारे में। दिमाग में क्या आता है, या तो हाँ या ना, या इस पार या उस पार ना। कभी कभी कुछ विशेष समाधान भी होते हैं जो समय लेकर आता है गाइस, एक समय पर। और ये वो समय है जहाँ पर आपकी समस्याओं के समाधान इतने प्यारे तरीके से होंगे जिससे आपकी मन की खुशी मिलेगी आपको। यहाँ पर कहा ना, जैसे किसी खुद के इंसान के ना ऐसा लगेगा जैसे दो दिमाग चल रहे हैं। तो सिचुएशन में भटकने वाली बात, गलत फैसला लेने वाली बात, गलत एक्शन लेने वाली बात ऐसा है ही नहीं। लॉस वाली बात है ही नहीं, नुकसान ही नहीं है। अगर मन में चल रहा है ना नुकसान हो जाएगा किसी प्रकार का, नहीं होगा, क्योंकि आप तर्क के आधार पर इमोशंस को साइड में रखकर गाइस, कि जहाँ पर बिजनेस, व्यापार, कार्य को लेकर कोई डील करनी है, कोई बात करनी है, कोई कॉन्वर्जेशन करनी है, पूरी बुद्धि और विवेक के साथ आप वो काम को करोगे और वो सार्थक होगा। क्योंकि आपके, जैसा कहा, गुरु कृपा और बुद्धि का अच्छा चलना कॉम्बिनेशन आपके किसी भी फैसले को गलत जाने ही नहीं देगा। ये आपको उस स्थिति से बाहर निकालेगा जिस स्थिति से आप बाहर निकलना चाहते थे, है ना। यानी इनडायरेक्ट वे में एक ऐसा हाथ आना जो आपको साथ दे जाए। और नंबर 7 यानी 7 की एनर्जी आपको दिख ही रही है, उसका मीनिंग अब समझने की कोशिश करो क्या है। 7 2 2 7, ये भी दिख रहा होगा आपको। मनी तो आएगी गाइस, पक्का, ये मानकर चलो। अनएक्सपेक्टेड मनी सोर्स बनेगा काम का, उससे आपको प्राप्त होगी। यूनिवर्स, ओके,
नंबर 2112, ये देखो अभी जस्ट कहाँ मिरर एनर्जी दिख रही होगी, ये देखो कॉम्प्रोमाइज़ किए मालिक, लेकिन किसी ने देखा नहीं। मालिक कह रहे किसने नहीं देखा, इतने गुस्से के बाद से आप देख रहे हो, लेकिन मालिक ने आपके सारे कॉम्प्रोमाइज़ को देखा, आपने क्या खोया वो भी देखा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या प्राप्त होगा। जो मालिक आपके पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को देख सकते हैं, है ना, वो सब कुछ देख सकते हैं। आप अपने फ्यूचर को नहीं देख सकते गाइस, लेकिन मालिक तो देख ही सकते हैं ना। यहाँ पर यही कहा जाता है कि अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा निश्चिंत रहो गाइस। मतलब एक चीज़ कहूँ कि बहुत बड़ी चेंज, बहुत बड़ा मेजर चेंज गाइस, ये आपकी लाइफ में होगा, होकर रहेगा। ठीक है, अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही है गाइस कि नंबर 555 की एनर्जी इन दिनों में बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने नोटिस किया है रीडिंग में कि 555 की एनर्जी, 55 की एनर्जी, 777, 777 की एनर्जी, और स्पेशली 1221, ये 6 की एनर्जी, कि ये बहुत ज़्यादा दिख रही है मैम। और इनका परिणाम अब दिखेगा, अब दिखेगा, बाकायदा दिखेगा। और इनका परिणाम क्या होगा, डर मन में बहुत है कि मैम ये 5 की एनर्जी आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, या हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय तो करके नहीं जाएगी। नहीं गाइस, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। एक बुरी, मतलब इसका आउटपुट जो था ना, एक्चुअल में 5 की एनर्जी देखो क्या कहती है, ये एजुकेशन को लेकर, ज्ञान प्राप्ति को लेकर, जो मैंने पहले बता दिया है ना। दूसरा होता है ये करियर को लेकर, ठीक है, कि करियर में आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ पर कहा गया है कि आप ही का ज्ञान आपका आधार बनेगा आपके करियर में सफलता दिलाने के लिए, आपको सक्सेस की सीढ़ियाँ पहुँचाने के लिए, है ना। तो ये गाइस, ये टॉप पर कहते हैं ना किसी बंदे का पहुँचना। और अगर आप टीचर बनना चाहते हो, या फिर सिखाने वाली कोई चीज़, है ना, कुछ ऐसा काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, या जैसा मैंने कहा टीचर बनना चाहते हो, तो उसके लिए संभावनाएं हैं आपकी। ठीक है, तीसरा होता है ये संतान संबंधी बातों के बारे में, कि बच्चों को लेकर सुख की प्राप्ति होगी नहीं होगी, बच्चे कहाँ मानेंगे नहीं मानेंगे, या अगर बच्चों को लेकर कोई परेशानी क्रिएट हो रही है तो उनमें कभी सुधार होगा नहीं होगा। तो इन चीज़ों को लेकर सुधार होना, बच्चे आपकी बात माने, आपको डिसरेस्पेक्ट ना करें, ऐसी चीज़ें होना गाइस। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी पिछले जन्म के कुछ कर्मों के रूप में भी सामने आती है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है सेक्रीफाइस, और साथ में है मिरेकल की एनर्जी, और यहाँ पर है यूनिवर्स की एनर्जी, कि 1-2 की एनर्जी जो है ना, ये 2-1 में बदल जाएगी। कैसे, कि आपके पिछले जन्म के कर्म जो है ना, ये देखो इसे समझना, कि वो बीज आपने, आपके सीड्स जो है ना वो डाले हुए हैं, और वो अब आपके इस परिस्थिति में आपके सपोर्ट के रूप में आपके पास आएंगे। यानी शुभ परिणाम किन्हीं परिस्थितियों में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है गाइस। मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे हेल्प नज़र आ रही है कि किसी भी प्रकार से आपको हेल्प, है ना, मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये मदद आपके कर्मों की है, जो पिछले जन्म के कर्म है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं गाइस। वो आपको दुखी नहीं होने देंगे, किसी गलत राह जाने नहीं देंगे, आपको भटकने नहीं देंगे, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। और साथ में मालिक का साथ, बेटा साथ में हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना। जहाँ जिस समय जिस बात की आवश्यकता होगी ना, वो पहुँच जाएगी, वो मदद पहुँच जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है। बाकायदा मानकर चलो गाइस, नंबर 12 के बाद में ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आया गाइस, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, फिर से आपको लाइफ में अच्छा प्राप्त होना, खुशी प्राप्त होना, लाइफ में जो चाहते हो ना वो सब कुछ अचीव करना, वापस से आपको मान सम्मान मिलना। मतलब एक मेमोरीज आपके दिमाग में है गाइस, कुछ पास्ट को लेकर कभी अच्छा पल आपने बिताया है ना, वो भूल नहीं पा रहे हो आप, दिमाग से जा नहीं रहा है कि ऐसी चीज़ें लाइफ में अच्छी भी देखी है, ऐसा पल अच्छा भी देखा, लेकिन अब वो यादों के रूप में बनकर रह गए। क्यों चिंता कर रहे हो, इससे अच्छे पल, अच्छे मोमेंट आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, और एक बात, अर्जेंट मैसेज क्या है, 2020 में कोई प्रॉब्लम आपके सडन घटित हुई है, चाहे आपके हेल्थ को लेकर कोई ऐसा मसला बिगड़ा है जिसकी रिकवरी अभी तक में नहीं हुई थी ना, ये आने वाला समय, ये मुझे 6 हफ्तों का लग रहा है कि ये आने वाला समय उस मामले को लेकर रिकवरी करेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि या तो आपका एक्सीडेंट हुआ है, या आपके परिवार में किसी का हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपने सहन किए हैं 2020 में, जो एक अन्याय से, एक बुरे टावर मूवमेंट से कम नहीं था, उसको लेकर रिकवरी
नहीं देखने को मिले। उल्टा ये हुआ कि 2021 में कोई प्रॉब्लम आपके और ज़्यादा बढ़ गई, यानी पहले से एक प्रॉब्लम थी और बाद में एक और प्रॉब्लम का बढ़ जाना। ये दो चीज़ों ने आपको बुरी तरीके से तोड़ दिया कि टूटे हुए इंसान को और तोड़ना 2021 में किसी प्रॉब्लम ने किया था। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम समूल रूप से नष्ट होगी क्योंकि पहले ही मूव ऑन का कार्ड आया है। एक्चुअल में बात कितनी अजीब है गाइस, ये मैं नोटिस करती हूँ सच में कि आपके लिए उत्तर पहले आता है, क्वेश्चन आपके मन में बाद में उठता है। एक चीज़ नोटिस करना कि ये चीज़ आपके साथ होती है या नहीं होती है। वीडियो देखते हो, शॉर्ट वीडियो देखते हो या वीडियोस देखते हो ना, तो उनमें एक जैसी बात रिपीट होकर आती है आपके पास में, और आपका ध्यान जाता है उस बात पर, फोकस होता है कि ये चीज़ आजकल क्यों नज़र आ रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें क्यों दिख रही है या ऐसा ही मैसेज मुझे बार बार क्यों मिल रहा है। और 2-4 दिन बाद में, है ना, या 1-2 दिन बाद में आपके साथ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, ये जहाँ पर कहीं न कहीं आपका ध्यान जाता है कि हाँ, वो वीडियो मैंने देखा था ना, उसका मतलब ये है कि मालिक मुझे सँभालने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे आंसर दिया है मेरे इस सवाल का, कि मेरा सवाल बाद में उठा, लेकिन मुझे उत्तर पहले मिल गया। एक ये भी हो सकता है, एक दूसरा ये भी हो सकता है, कभी-कभी होता है ना कि हमें कुछ ग्रह विशेष के लिए कुछ उपाय करने होते हैं, जैसे किसी कलर विशेष के कपड़े पहनने होते हैं, है ना? तो ये आपके साथ ऑटोमेटिक होता है कि जैसे टैरो रीडिंग ना केवल हमारे की नहीं और की भी देखोगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये कलर इन दिनों में आपके लिए पहनना बहुत ज़रूरी है। और आपके दिमाग में आता है, अरे ये तो मैं इतने दिन से पहन ही रही हूँ। मतलब अपने आप आपका खींचा उस समाधान की तरफ अपने आप जाता है गाइस, आपका ध्यान जाता है अपने आप। ये भाग्य, ये नसीब है गाइस। कभी-कभी परेशानियाँ उतार-चढ़ाव लाइफ में आ जाती है, भुगतने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मालिक का संभाल लेना कि आपको और ज़्यादा तकलीफ ना हो, ऐसी सिचुएशन भी होती है और ये सिचुएशन का आपने एहसास भी किया है कि हाँ, इतना तो मालिक मेरा ध्यान रखते हैं कि मैं कोई प्रॉब्लम में गिर ना जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुःख ना हो जाए जो मैं बिल्कुल सहन ना कर पाऊँ। आपको भी पता है कि साथ मिलता है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, साथ हो। नंबर 3 हो सकता है कि मूलांक और भाग्यांक में आपके आते हो। 19 नंबर आपकी लाइफ में विशेष महत्व रखता होगा। बर्थ डेट होगा या फिर कोई विशेष महत्व रखता ही रखता है गाइस। तो ये तो भाग्य और यूनिवर्स का साथ आप लेकर ही आए हो, है ना? और अब भी इन दिनों में ये जस्टिस, ये अन्याय के विरुद्ध आपकी जीत का शंखनाद मालिक लेकर आ रहे हैं। नंबर 6 है, अपने आप में विक्ट्री है गाइस। और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिन, यानी एक ग्रोथ, एक सक्सेस, एक अबंडेंस, एक ब्रेक थ्रू के बारे में बात की जा रही है। तो चिंताएं खत्म, समस्याएं खत्म, सफलताओं की तरफ आगे बढ़ना और त्याग और समर्पण का अच्छा रिवॉर्ड मिलना, है ना? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब ये क्यों आया कि मालिक कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन उसकी यश की प्राप्ति तो होती नहीं। कोई अप्रिशिएट तो करता नहीं, उल्टा निंदा और करके चला जाता है कि ये क्या है मालिक, अच्छा भी करो और बुरा भी फील हो, नेकी करो और दरिया में डाल। और मेरे तो बिहेवियर में यही है कि मैं सामने से किसी का गलत होते हुए देखूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका परिणाम क्या होगा, और मैं वही काम करती हूँ, वही काम करता हूँ जो मुझे उस टाइम उस स्थिति में करना सही उचित लगता है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए वो हीलिंग आना, क्योंकि आप हीलिंग देने का काम करते हो। अब ये नहीं किसी को मोटिवेट करना ही या किसी के दुख को दूर करने वाली बात, किसी भी प्रकार से हीलिंग देने की कोशिश करते हो गाइस। आपके मन में यही है कि अगर कोई रोता हुआ इंसान है ना, उसे थोड़ा चुप करने की कोशिश करे। आंसू बर्दाश्त नहीं होते आपको, और छोटे बच्चों पर ना तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के प्रति आपके भाव है और बच्चों का खुद का, जैसे प्योर सोल होती है ना गाइस, बच्चे खुद चलाकर पास आते हैं, मतलब एक अच्छा महसूस करना बच्चों का, बच्चों के साथ रेपो बहुत अच्छा होना, है ना, वो चीज़ भी आपके साथ है। हीलिंग देने का मतलब ये भी है कि जहाँ पर जितनी श्रद्धा आपके है ना, जितना आप आपके हिसाब से आप कर सकते हो ना, उतनी आप हेल्प लोगों की करने की कोशिश करते हो, जीवों के प्रति भी है आपके, कि मुझसे जितना हो। ये नहीं कि मैं ये करूँगी तो मुझसे मेरा ये ग्रह कोई ठीक हो जाएगा, ये वाले भाव से नहीं गाइस, कि मतलब कोई इंटेंशन रख कर, है ना, कि मैं इस तरीके से करूँ, वो नहीं। एक अपनेपन से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में कि ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा कार्य है, मुझे करना है ना। ये बड़ा प्यारा भाव है आपका, और ये भाव हीलिंग लेकर आता है गाइस, है ना। ये हीलिंग लेकर आता है और ये आपके लिए ऐसे डोर को ओपन कर रहा है जहाँ पर पर्सनली आपको लेकर आपका मन खुश हो जाए,
क्योंकि आपने मालिक को प्रसन्न कर दिया। और आप प्रसन्न ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर गौर से देखो, मदद किन की मिल रही है, किन की मदद मिल रही है? साक्षात मालिक की गाइस। जहाँ पर किन्हीं और लोगों की मदद के लिए पुकारने की आवश्यकता ही नहीं होती, है ना। सर्वोच्च सत्ता साथ में हो तो फिर जीत निश्चित है वैसे भी, और वो हील करे तब तो बात ही क्या गाइस। कोई इंसान एक बार संभाले, उससे अच्छा मालिक संभाल ले, फिर बात ही क्या है। एप्रिशिएशन, अभी जस्ट कहा था, अच्छा काम करने जाओ, अच्छा तो सुनने को मिले ना मिले, निंदा पहले सुनने को मिलती। मैंने कहा ऐसा थोड़े ना होगा। अब क्या है, अब इन चीज़ों में बदलाव कि एप्रिशिएशन मिलना गाइस आपको। हालांकि आपके मन में है या नहीं है कि मैं कुछ करूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे क्रेडिट दो ही दो, वो बात नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना गाइस कि मेरे त्याग और समर्पण की वैल्यू करो बस, है ना। कम से कम उसके बारे में निंदा या उसको लेकर जज मत करो, मुझे गलत जज मत करो। आपके दिमाग में ये है मैं जो हूँ, है ना, मेरे बिहेवियर सामने है, तो उसके बाद में मुझे गलत जज मत करो, आरोपित मत करो। बेवजह के ब्लेम किसी इंसान को पसंद नहीं आते। आपको यही है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कह लो गाइस, कि जहां पर आप रुकते नहीं हो फिर, कि बेवजह बिना गलती के मुझ पर ब्लेम क्यों लगाते हो, क्यों लगाते हो, है ना। ये चीज आपसे बर्दाश्तगी के बाहर होती है। क्योंकि एक इंसान अगर सत्य की राह पर चलता है, सही चलता है, वो अपनी तरफ से ना परिस्थितियों को समझकर फैसला लेता है। और साथ में उनके साथ ये परिस्थिति होती है कि कोई सामने से उस आधार पर उनको ना समझे ना, ये कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद जुड़ती है गाइस। बट ये गलत भी नहीं है कि कम से कम जिस रेस्पेक्ट की मैं हकदार हूँ, मुझे मिलना चाहिए, है ना। उससे चूको मत, उससे भटकने की कोशिश मत करो। ऐसा थोड़े ना है कि कॉम्प्रोमाइज भी करो और रेस्पेक्ट भी ना मिले और निंदा सुनने को मिले। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है कहीं ना कहीं आप में एटीट्यूड। और ये कहीं ना कहीं ढाल के रूप में भी काम करता है आपके, कहीं कहीं जगह पर रोकता है लोगों को आपके साथ बुरा बिहेवियर करने से। अभी के हाल क्या है, जस्टिस एक आपके साथ होना, जैसा कहा 2020 की कोई गंभीर समस्या, कोई गंभीर प्रॉब्लम है, उसको लेकर बहुत बड़ा जस्टिस होना, जहां पर आपने जो त्याग और समर्पण किया ना, उसकी जय जयकार गाइस, उसको लेकर एक अप्रिशिएशन आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी गाइस। और आपको वहीं से हीलिंग मिलेगी। कहा ना, यहाँ आपका किरदार जो है ना, वो सेंटर में आते हुए नजर आ रहा है कि आपने एक समय में जहां बुरे हालात थे ना, वहां पर किस प्रकार योद्धा बनकर खड़े रहे हो और वहां पर विचलित नहीं हुए। लेकिन उस स्थिति में आपको किसी ने समझा नहीं। लेकिन आज समय निकल चुका है उस बात को लेकर, लेकिन वो बात रह गई। लेकिन उस बात में आपका जो एक्शन और रवैया रहा है, बिहेवियर रहा है, उसको लेकर प्रशंसा का पात्र आप बनने वाले हो। कि अगर आपने उस टाइम इस परिस्थिति को अपने काबू में नहीं लिया होता, तो ये आज लाइफ को खराब कर देती। बट आपने संभाल लिया गाइस। और ये चीज जो है ना, ये अब लोगों को समझ में आने वाली है ना। कभी कभी होता है, जैसे कहते हो ना गाइस, कि अकेले कोई बंदा चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो गलत होता है। भीड़ से अलग चलने का साहस बहुत कम लोग दिखा पाते हैं, है ना। और यहाँ पर अपनों के विरुद्ध वाली बात भी लग रही है कि अपने भी विरुद्ध हो गए, और ऐसी स्थिति में किसी का खड़ा रहना। और 2020 की सिचुएशन भी क्या थी, बाहर जा नहीं सकते थे, एक ही जगह पर रहना, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और ऐसी स्थिति में आपने जिस प्रकार का साहस बताया ना, वो मालिक जानते हैं गाइस। ये दिमाग का तनाव की स्थिति क्या रही होगी। आरोप करना बड़े आसान है गाइस, जज करना बहुत आसान है। एक पल नहीं लगता लोगों को जज करने में। मेरी बात नहीं मानी, डेफिनेटली आपका बिहेवियर ये है ना, ऐसा नहीं होता। सामने वाले की स्थितियों को समझना पड़ता है, उनके हाल क्या रहे हैं लाइफ में, है ना। पर कोई समझने की कोशिश नहीं करता गाइस, और ये हकीकत है, कोई नहीं समझता। ओके, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट, ये भी जजमेंट के बारे में, जस्टिस के बारे में बात करता है। 32 डो टू स्पिरिट। ओके, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, द थिंकिंग मैन, केयरिंग कनेक्शन। ये आप अपनी भी हेल्प करने जा रहे हो गाइस, क्योंकि सेल्फ लव कर रहे हो, है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट कर रहे हो। ये लो एंजल ऑफ लव, और ये लास्ट का कार्ड विक्ट्री का, ये लो। आपकी इंट्यूशन भी कह रही है
सब कुछ ठीक होने वाला है, परेशान नहीं होना, दुख खत्म हुआ अपना, है ना। खुद आपकी अंतरात्मा कह रही है, क्योंकि कुछ बदलाव आपने साक्षात महसूस कर लिए गाइस, और कुछ बदलाव हो गए बड़े लेवल पर, ऊंचे लेवल पर। लेकिन अब जो बदलाव आपके सामने आए हैं ना, उनको लेकर आप एक्सेप्ट करना सीख गए हो कि अगर ये बदलाव मेरी लाइफ में हुआ, मालिक ने किए हैं तो अच्छा ही किया मेरी लाइफ में। और कहीं ना कहीं इनका आभास कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट नहीं होती तो ऐसे बदलाव नहीं आते। मतलब एक समय में इन्हीं बदलावों का विरोध किया, और आज यही बदलाव आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि इन बदलावों ने कहीं ना कहीं आप में वापस से जान फूंकने की कोशिश करी है। और ये कहीं ना कहीं आपका दिल जीत रहा है ना। ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद कर रहा है, आपकी कॉन्फिडेंस का स्तर उठा रहा है, आपको ज्ञान के प्रति जिज्ञासु प्रवृत्ति का बना रहा है। तो लाइफ को आसान करने में ये कहीं ना कहीं बदलाव जो है ना आपको आगे लेकर आ रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। एक कहते हैं ना धक्का लगाना, है ना, जहां पर आपको भी ये चीजें पसंद आ रही है कि नहीं, ये आप संघर्ष के रूप में नहीं ले रही, ये एडवेंचर के रूप में, ये एक अच्छे बिहेवियर के रूप में आप ले रहे हो। मतलब खुद की हेल्प करना, कहाँ देखो ये इंसान गाइस कि जहाँ खुद की हेल्प खुद नहीं कर पा रहा, वहां पर वो देखो कि अब मैं खुद के लिए खुद स्टैंड लेना चाहती हूँ। ये कार्ड भी कंफर्म करता है ना। अब मैं संघर्ष को संघर्ष ना समझूं, मतलब लाइफ के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हो जाना और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए खुद आगे आना, है ना। खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेना, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है ना। मतलब अपनी जिम्मेदारी खुद बन रहे हो गाइस, अपनी मदद खुद करना चाहते हो, और ये बहुत अच्छी बात आपके साथ हो रही है, और मालिक का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। निश्चिंत रहो गाइस, आपकी लाइफ में हेल्प, जैसा मैंने कहा, आपको विक्ट्री दिलाने के लिए, आपको जस्टिस दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा न्याय, एक बहुत बड़ा एक्शन मालिक का आपके लिए जो लिया जा रहा है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी बात आई है, जो बहुत जल्द गाइस, है ना, 6 हफ्ते बताए जा रहे हैं। चमत्कार भी हो सकता है किन्हीं किन्हीं लोगों की लाइफ में, जो आप अगर सकारात्मक रहो तो 6 दिन में भी हो सकता है गाइस कि कुछ ऐसा आपको हेल्प देखने को मिल जाए अपनी लाइफ में, जो बिल्कुल इस समय में थोड़ा आपको विचित्र करे, थोड़ा आपको चौंकाए, आपको हैरान कर जाए। मे भी हो सकता है किसी ऐसे इंसान से आपको हेल्प मिल जाए जिनसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, है ना। तो निश्चिंत रहना और मालिक पर बिलीव करना, विक्ट्री और विजय श्री का शंखनाद मालिक आपका ज़रूर करेंगे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।